बेहद खराब श्रेणी में दर्ज है। दिल्ली का औसतन AQI 304 दर्ज किया गया। NCR में कई जगहों पर 400 के करीब है AQI। देश की राजधानी में तेज हवाओं ने प्रदूषण को कम कर दिया है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है। साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी में है। इसमें बुधवार की तुलना में 38 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। तेज हवाओं से हालांकि मामूली राहत, लेकिन AQI इसके बावजूद बेहद खराब बना हुआ है। लोगों को पोल्यूशन से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और इसी हवा को इनहेल करने को मजबूर है तमाम लोग। हवाएं चलने के बावजूद ये पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोई सोल्यूशन इस पोल्यूशन को लेकर देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच आपको बताएं कि तमाम कोशिशें भी की गई हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो ग्राफ के 2 स्टेजेस हो, क्योंकि तीसरे स्टेज को तो हटा दिया गया था, जिसके बाद पोल्यूशन एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आया था। और इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन जैसे कि लगातार वाटर स्प्रिंकलर्स को चलाया जा रहा है और जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर्स की तैनाती भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब लोगों को सांस लेने में खासा तकलीफ हो रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बेहद बड़ी समस्या बन चला है। और जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की समस्या है, उनके लिए इस हवा में बाहर निकलना मानो जान हथेली पर लेकर चलने के बराबर है। चलिए इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल, अली और भावना। भावना, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में आपकी मौजूदगी है। दिल्ली में AQI बेहद भयावह स्तर पर पहुंच चुका है। जगह जगह हम देखते हैं कि 400 के पार, 600 के पार AQI पहुंच चला है। हालांकि तमाम कोशिशें सरकार कर रही है, लेकिन कारगर कोई भी साबित नहीं हो रही है। अब ऐसा कौन सा ठोस सोल्यूशन लाया जाएगा कि लोगों को इस मुसीबत से निजात मिलेगी? अच्छा, देखिए बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। अगर दिल्ली में AQI की बात की जाए तो AQI लेवल फिलहाल जो है 330 के आसपास बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कल के मुकाबले थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी जो AQI है वो खराब श्रेणी बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में भी लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से बिगड़ती आबोहवा कहीं ना कहीं अब सेहत के ऊपर असर दिखाने लगी है। गलों में खराश, आंखों में जलन और तमाम तरीके की बीमारियों के शिकार जो है अब लोग होते जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जहां दिल्ली में एक तरफ सर्दी दस्तक दे चुकी है, वहीं दूसरी तरफ AQI लेवल जो है खराब श्रेणी बना हुआ है। तो दोनों ही वजह से जो है मरीजों की संख्या ऑफिस में माफी चाहूंगी हॉस्पिटलों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सर्दियों के इन्फेक्शन के साथ साथ बढ़ते पॉल्यूशन का इन्फेक्शन भी लोगों की सेहत के ऊपर असर डाल रहा है। वहीं सर्दियों में जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से सर्दियों की दस्तक हुई है, हवाओं की गति जो है वो तेज हुई है, इसकी वजह से मामूली रूप से जो है थोड़ा सा AQI लेवल में सुधार जरूर देखा जा रहा है। सरकार की बात की जाए तो सरकार हर तरीके का कदम उठाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में तमाम जगहों पर जहां वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन दिल्ली की सड़कों पर काम करती हुई नजर आ रही है, वहीं तमाम बड़ी इमारतों के ऊपर जो है 500 से अधिक एंटी स्मोक गन को इंस्टॉल किया गया है, ताकि लगातार छिड़काव के कारण जो वायु गुणवत्ता जो खराब हो रही है उसमें थोड़ा सा सुधार देखा जाए। वहीं तमाम जगहों पर जो पोल्स हैं उनके ऊपर भी जो है वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, ताकि हल्के बहुत छिड़काव से जो है पॉल्यूशन का जो स्तर है, रोड पर जो ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, वो सामान्य होता नजर आए। लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद भी दिल्ली की आबोहवा जो है सामान्य रूप से ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये केवल एक साल की ही नहीं, हर साल इस तरीके की स्थिति देखी जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां सरकार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है, ग्रैब 2 के नियमों को दिल्ली में लागू किया गया है, वहीं दिल्ली और आस पड़ोस के लोगों को भी समझना जरूर होगा, उनको जागरूक होना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपीलें की जा रही है कि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सर्दियां दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। इस सर्दी की वजह से लोग जो है सर्दी के से बचने के लिए अलाव का, कोयले का जलाने का काम करते हैं रात के समय, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो भी ना जलाने की सलाह दी जा रही है, ताकि प्रदूषण के स्तर में जो है थोड़ी बहुत गिरावट देखी जाए। अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स जो IMD
कहना है कि दिल्ली में 15 दिसंबर के बाद जो है सर्दी पूरे तरीके से दस्तक दे देगी, वहीं शीतलहर का कहर भी दिल्ली वालों को देखना पड़ेगा। तो जहां सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं अब कहीं ना कहीं दिल्ली में होने वाली बारिश या फिर हवाओं की गति तेज ही दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का समाधान नजर आ रही है। चूंकि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं, दिल्ली की जनता समझने को तैयार नहीं हो रही है। तो अब एक ये कहा जा सकता है, जहां बारिश के ऊपर बिल्कुल लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, वहीं हवा की गति अगर तेज होती है तो शायद इस बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिल सके। बिल्कुल, अब ये खैर देखने वाली बात होगी। भावना, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अनिल, आपके पास मैं आऊंगी। गाजियाबाद में क्या हालात है, क्या एक्यूआई है, और जो तमाम कवायदे सरकार द्वारा की जा रही है, क्या वो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, गाजियाबाद की एक्यूआई की अगर बात करें तो कुछ इलाके रेड जोन में बने हुए हैं। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहाँ 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं इंदिरापुरम की बात की जाए तो 330 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये तमाम वो इलाके हैं जो बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचे हुए हैं। जो वायु की गुणवत्ता है बेहद खराब हो चुकी है। तो ऐसे में गाजियाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से चिंता जताते हुए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कई प्रोग्राम भी अब चलाए जा रहे हैं। लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर ले। इस तरीके की जो हिदायत है उनको सलाह दी जा रही है, जिससे कि लोग अवेयर हो। क्योंकि ये जो हवा है लोगों को बीमार तो कर ही रही है और कई गंभीर बीमारियों की तरफ भी धकेलने का काम जो है ये पोल्यूशन कर रहा है। ये साफ तौर पर जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर ये बात कही गई है कि हार्ट अटैक तक इस पोल्यूशन के चलते जो है लोगों को हो रहे हैं। कई ऐसी चीजें हो रही है जैसे कि सांस लेने में दिक्कत जो है सबसे ज्यादा लोगों को हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ऐसे में जो ओपीडी है उनकी संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे अस्पतालों में। ये निर्देश जो है गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ है उनकी तरफ से दिए गए हैं। जो तमाम अस्पताल है, जिला अस्पताल है गाजियाबाद का, उसमें साफ तौर पर ये बोल दिया गया है कि डॉक्टर की जो तैनाती है वो 24 घंटे के लिए की जाएगी, जिससे कि कोई भी मरीज रात में यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है या कोई भी दिक्कत कभी भी होती है तो वो वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकता है। अलग से वार्ड बना दिए गए हैं जिससे कि उनको भर्ती भी किया जा सके। तो ये तमाम कवायद है जो की जा रही है। हालांकि जो जमीनी स्तर पर जो कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो काम किए जाने चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा था कि पानी का छिड़काव जो है सड़कों पर होता रहेगा। पानी का छिड़काव अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि ग्रैब 3 के जब नियम लागू थे उस वक्त जरूर जो है लगातार 24 घंटे छिड़काव हो रहा था। पर अब जैसे ही ग्रैब 3 के नियम हटे हैं और ग्रैब 2 के नियम दिल्ली एनसीआर में लागू हैं, तो तब से जो है जो छिड़काव पानी का वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो तमाम कंपनियां, फैक्ट्रियां और कारखाने धड़ल्ले से जो उनकी चिमनियां हैं, जो धुआं उगल रही है, ये पोल्यूशन उगल रही है, तो उन पर भी कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है। धड़ल्ले से इस तरीके की फैक्ट्रियां, कंपनियां चल रही हैं। हालांकि ये बिल्कुल कहा गया था कि ऐसी कंपनियों को मॉनिटरिंग किया जाएगा और उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी ऐसी कंपनी पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें की बिल्कुल, गई थी, हालांकि पर अनिल देखा कोई जाए भी तो एक इस रिपोर्ट तरीके सामने आई है जिसमें ये साफ हुआ है कि देखिए पराली तो एक रीज़न रहा ही, लेकिन जो व्हीकल्स हैं वो सबसे बड़ा रीज़न रहा है इस पॉल्यूशन को लेकर। अली, जिस तरीके से हमने पहले और इवन देखा था जिससे स्थितियों को कंट्रोल किया जाता था, अब क्योंकि व्हीकल्स एक बेहद बड़ा रीज़न बनकर सामने आए हैं, तो क्या इसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है आगे चल के? अच्छा, आपको बता दूं कि एक्यूआई को लेकर लगातार स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है। वहीं व्हीकल्स को लेकर लगातार अलग अलग पॉलिसीज की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली पॉलिसी बनाई गई है कि जितने भी सीक्यूएम के आदेशों के बाद नोएडा दिल्ली एनसीआर में जितने भी तमाम
वाहन है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जितने भी उनके डीजल्स वाहन हैं, पेट्रोल वाहन हैं, वो आगे अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाएंगी। जितने भी नए वाहन वो लेंगी या तो ईवी होंगी या फिर वो सीएनजी के वाहन ही होंगी। ये तमाम ऐसे कवायद तेज कर दी गई हैं। वहीं जितने भी पुराने 3 व्हीलर्स ऑटोज जो चलते हैं, उनके पास डिलीवरी व्हीकल्स और ई कॉमर्स कंपनीज के पास उन ऑटोज को भी उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम कवायदें तेज कर दी गई हैं जिससे व्हीकल पॉल्यूशन कम हो सके। तो ये लॉन्ग टर्म उपायों की तरफ सरकारें काम कर रही हैं। वहीं जो नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भी तमाम ऐसे उपाय करने की कोशिश कर रहा है जिससे एक्यूआई की स्थिति में कमी आ सके। लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग और टैंकर्स के माध्यम से पेड़ पौधों की धुलाई की जा रही है, पर कहीं ना कहीं धरातल पे जो उपाय हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं कि जिस स्तर पे होने चाहिए वो उस स्तर पे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से एक्यूआई में लगातार गिरावट नहीं आ पा रही है। कुछ दिन से हवाओं का स्पीड बढ़ी है जिसके चलते कुछ एक्यूआई में हल्की सी राहत है, पर आज भी नोएडा की अगर एक्यूआई की बात करें तो 350 के पार दर्ज किया गया है। कई ऐसी जगह हैं जहां 400 के आसपास भी आज नोएडा का एक्यूआई बना हुआ है। तो एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में, लगातार लोगों को ये जहरीली बिल्कुल। हवा इनहेल करनी पड़ रही है जिसके चलते इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कि आप इस हवा को रेगुलरली इनहेल करते हैं तो आपको कार्डियक अरेस्ट का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस हवा को लॉन्ग टर्म इनहेल करते हैं तो लंग कैंसर जैसी बड़ी बिल्कुल बीमारी अनिल, का आपने खतरा भी सही कहा। 10 ऐसे गुना। तमाम पोस्ट भी हमने देखे थे, जो यंग लोग थे वो इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे थे कि इस एयर पोल्यूशन की वजह से उनको लंग की खासा समस्याएं हो चली है, यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा उत्पन्न हो चला है। फिलहाल अब देखना होगा क्या सोल्यूशन आगे निकाला जाता है। अनिल और भावना, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे